हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी दोस्तों को पता होगा, आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आप सभी दोस्तों का एग्ज़ाम क्लास 10th का बहुत ही नज़दीक आ चुका है और 12th का भी बहुत ही नज़दीक आ चुका है। 10th से पहले 12th का एग्ज़ाम होना है, जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल रहा है। दोस्तों समझ गए, 12th वालों से थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अभी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से रणनीति बना करके स्टडी करना है। समझ गए दोस्तों। अगर अभी मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी मान लीजिए अभी से 4 से 5 घंटा पढ़ते हैं, तो इसको थोड़ा बढ़ाइए। समझ गए दोस्तों। अब आपको कितना घंटा स्टडी करना है? कम से कम अभी 10 घंटा आपको स्टडी करना है। 10 घंटा आपको रेगुलर स्टडी करना है। समझ गए दोस्तों। अगर आप अभी से 10 घंटा स्टडी करते हैं तो आपका रणनीति कुछ अच्छा हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो आपको देखिए, कुछ महीना आप किसी तरह गंवा दिए हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। समझ गए दोस्तों। अभी जितना टाइम बचा है उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। समझ गए। तो आपको टाइम व्यर्थ नहीं करना है, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। समझ गए। फिलहाल आज हम आपके मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर लेके आए हुए हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष 5 से 6 सवाल ऑब्जेक्टिव में रहता है। समझिए दोस्तों, इस चैप्टर से 5 से 6 सवाल ऑब्जेक्टिव में रहता है। समझ गए ना। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, ये सब क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए कक्षा 10वीं, कौन सा कक्षा 10वीं अध्याय 3, ये जो है ना दोस्तों, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हेडलाइन है। समझ गए। कक्षा 10वीं यानी गणित अध्याय 3 विविध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अध्याय 3। समझ गए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म चैप्टर जो आपका है तीसरा। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और आपके एग्जाम तक हम जरूर रहेंगे। समझ गए। फिलहाल आइए सेशन को शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कहता है समीकरण 2x + 3y = 6 किस प्रकार का है। कह रहा है 2x + 3y प्लस नहीं बराबर, क्या है, बराबर 6 दिया गया। इसमें देखिए स्क्वायर है क्या, स्क्वायर नहीं ना है, तो ये कौन हो जाएगा। मान लीजिए पावर में कुछ नहीं रहेगा, तो आपको पिछले क्लास में बताए थे ना, पावर में कुछ नहीं रहेगा तो रेखिक बहुपद होगा। क्या होगा, रेखिक बहुपद। मान लीजिए यहीं पे आपका 2x² रहा तो क्या हो जाता है, तो द्विघात हो जाता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया गया है, सिर्फ समीकरण के रूप में दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेखिक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यदि दो रेखीय एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो क्या कहता है, तो समाधान होता है। क्या होता है समाधान, आप लोग को नहीं बताया गया है। यदि दो रेखीय एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो समाधान होता है एक। क्या होता है, दो रेखीय एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो समाधान एक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। समझ में आ रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। यदि दो रेखीय न यदि दो रेखाओं का ढलान समान हो लेकिन अवयव भिन्न हो तो रेखाएं हैं। लेकिन देखिए क्या कहता है, यदि दो रेखाओं का ढलान समान हो लेकिन अवयव भिन्न हो, तो आप लोग को बताया गया है ये क्या होता है, समांतर होता है। क्या होता है, समांतर होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। समझ में आ गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, दो रेखिक समीकरण का युग्म अनंत समाधान वाले होता है। दो रेखिक समीकरणों का युग्म अनंत समाधान होता है जब a1/a2, देखिए क्या होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहता है, तब
दो रेखिक समीकरण युग्म का अनंत समान होता है। समझ गए? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, किसी समीकरण के ग्राफ को क्या कहते हैं? आप लोग को बताया गया है किसी समीकरण के ग्राफ को हम क्या कहते हैं दोस्तों? रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। किसी समीकरण के ग्राफ को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, तो x और y का मान पूछ रहा है, तो काट दीजिए, कट जाएगा। 2x बराबर 12 हो गया, x बराबर 6 हो गया। इसमें देखिए x बराबर कहीं 6 है, 6 है, देखिए x बराबर 6 निकल गया, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे x बराबर 6 निकला ना, तो इसका y का मान निकाल लीजिए। y का मान कैसे निकालिएगा? समीकरण 1 में y का मान, x का मान रख दीजिए। x प्लस वाई बराबर 10, x का मान अभी कितना निकला था? 6 निकला था, प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर 4 हो गया। x बराबर 6, y बराबर 4, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। पहला जो संख्या होता है वो x का मान होता है। समझ गए दोस्तों? ये x y होता है, पहला x हुआ, दूसरा y हुआ। समझ में आ गया? तो x का मान 6, y का मान 4, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण x बराबर 5 का ग्राफ होता है। समीकरण x बराबर 5 का ग्राफ कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर होता है। कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा। समझ में आ गया ना? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कहीं दिक्कत रहा है दोस्तों तो वहाँ कमेंट कीजिए, हम हैं आपके साथ आपके बोर्ड एग्जाम तक। समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है x प्लस 2y बराबर 8, और दूसरा ये पहला समीकरण हो गया x प्लस 2y। समझ गए? ये दूसरा समीकरण हो गया। यह रेखा कैसी है? इसको आप निकाल लीजिए a1/a2 के। समझ गए? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करके आप निकाल लीजिए। समझ गए? लेकिन इसका डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। समझ गए ना? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयोगी होगा। तो समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो समाधान क्या होता है? दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो समाधान क्या होता है? अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय। दो रेखा जब एक दूसरे को काटती है तो अद्वितीय समाधान होता है। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, उन्मूलन विधि में हम किसको समाप्त करते हैं? उन्मूलन विधि में हम किसको समाप्त करते हैं? ये जो है x और y दोनों कौन करते हैं? समीकरण मान लीजिए 2x प्लस वाई, यहाँ पे x है, 2x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण 1 है। एक रहेगा तो नहीं निकलेगा। समीकरण 2, 1 और 2, 2 को समीकरण रहेगा तभी ना कोनो विधि से आप निकाल पाइएगा कि x और y का मान। तो वही कह रहा है, तो x और y इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। समझ गए? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है ना दोस्तों, ये शॉर्ट है, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप से नहीं, वन लाइनर है। समझ गए? देखिए यहाँ पे शॉर्ट ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स। समझ गए दोस्तों? ये है, देखिए इसका आंसर भी दिया गया है, आप लोग देखते जाइए और बताते जाते हैं। रेखिक समीकरण में x और y का घातांक कितना होता है? घातांक को घातांश बोला जाता है। समझ गए दोस्तों? रेखिक समीकरण में x और y का घातांक 1 होता है। रेखिक समीकरण में, यहाँ पे समीकरण को आप बहुपद भी लिख सकते हैं, बहुपद भी लिख सकते हैं। समझ गए ना? इसको बहुपद भी लिख सकते हैं। देखिए रेखिक समीकरण में x और y घातांक 1 होता है। कितना होता है? 1। इसमें ना ही कोई स्क्वायर होता है ना ही क्यू होता है रेखिक समीकरण में। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 12 नंबर है,
यदि दो रेखा एक ही स्थान पर हो तो समाधान होता है अनंत होता है। एक रेखा जब एक ही स्थान पर रहेगा तो उसका समाधान अनंत हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है लेकिन आंसर दिया गया है यहाँ पे, देखिए समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। समीकरण 3x + 4 = 0, 3x + 4 = 0 का ग्राफ एक रेखा क्या देता है? समझिए क्या देते? ऊर्ध्वाधर। अभी आपको तुरंत बताएं ऊर्ध्वाधर। समझ में आ गया। नेक्स्ट 14 नंबर। घात 2 के बहुपद क्यों क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3x² + x - 2 बराबर में 0 रख लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ये जब भी स्क्वायर यहाँ पे रहेगा ना दोस्तों तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। मान लीजिए क्यू रहता, यहाँ पे 3x पे पावर क्यू आता तो ये त्रिघात बहुपद हो जाता। समझ गए? इसीलिए द्विघात बहुपद हो जाता। घात 2 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। समझ गए? अब देखिए घात 3 के बहुपद, देखिए ऑप्शन यहाँ पर, घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। समझ गए? जैसे 2x पे पावर क्यू + 5x - 2। समझ गए? ये त्रिघात बहुपद हो गया। समझ में आ गया ना? अब देखिए शायद अब क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। समाप्त हो गया। अभी आप लोग इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लिए हैं। समझ गए? कहीं दिक्कत नहीं रहा है आप लोग को? अगर आप सभी दोस्तों को कहीं दिक्कत रह गया है तो कमेंट कीजिए, मैं वहाँ फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। समझ गए दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे आप अगला चैप्टर लेकर के। और आप सभी दोस्तों के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है कि आप सभी दोस्तों का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा सभी विषय का। तो मॉडल पेपर भी हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं आप सभी दोस्तों के लिए। आप सभी दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहे अपने बोर्ड एग्ज़ाम के थ्रू। और आप सभी दोस्तों को बेहतरीन तरीके से स्कोर करना है तो सक्सेस स्टडी पॉइंट जो आपका यूट्यूब चैनल है, सक्सेस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। समझ गए दोस्तों? आप सभी दोस्तों को सक्सेस स्टडी पॉइंट से जुड़ जाना है। समझ में आ गया? आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाया जाता है इस पर, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी दोस्तों को ये क्लास समझ में आ गया है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहें। तब तक आप सभी दोस्तों अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहें। धन्यवाद।